हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब बाय दानिश। पाइथन फॉर बिगिनर के इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने पाइथन के कई सारे कंसेप्ट देखे और आने वाले टाइम में हम कई सारे पाइथन के कंसेप्ट इसमें देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें, साथ ही साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल कीवर्ड को कैसे, कब और क्यों यूज करते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स कम टू वीएस कोड। आ गया हूं मैं अपने वीएस कोड की स्क्रीन में। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई है जिसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू मैंने दी 4। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया है और फंक्शन के अंदर मैंने x की वैल्यू को अपडेट करके कर दिया है 5, राइट। अब मैं सबसे पहले फंक्शन को कॉल करता हूं और उसके बाद मैं x की वैल्यू प्रिंट करता हूं, ठीक है। तो हमें क्या मिलनी चाहिए x की वैल्यू। देखो x की वैल्यू यहाँ पे पहले 4 थी, उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ तो x की वैल्यू बदल जानी चाहिए। तो हमें क्या मिलना चाहिए, 4 या 5। ये देखते हैं, फाइल को रन करते हैं तो हमें मिल रहा है 4। इट्स मीन्स कि पहले जो हमने ये 4 डिफाइन किया था वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन हमने ये फंक्शन कॉल के अंदर x की वैल्यू तो अपडेट कर दी थी। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, x की वैल्यू क्यों नहीं बदली। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का, ठीक है। देखो, जब भी हम यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाते हैं तो इसका स्कोप होता है ग्लोबल, क्योंकि ये कोई फंक्शन के अंदर नहीं बना है। देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वेरिएबल बना है इसका स्कोप क्या है, ये फंक्शन तक की है, ये है लोकल वेरिएबल। और यहाँ पे जब हम प्रिंट एक्स करते हैं तो ये प्रिंट एक्स किसको रेफर करता है, ये ग्लोबल वेरिएबल को, ठीक है। अब ये एक्स जो है, ये एक्स एग्जिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। आपको पता है कि जब भी हम फंक्शन में कोलन के बाद कुछ लिखते हैं तो हम इंडेंटेशन के अंदर लिखते हैं। जितनी भी लाइन हम इंडेंटेशन के अंदर लिखते हैं वो सारी इस फंक्शन का पार्ट होती है। देखो यहाँ पे मैं अगर लिखूं प्रिंट एक्स, तो ये जो लाइन है ये लाइन फंक्शन के अंदर की लाइन है। तो ये x इक्वल टू 5 यहाँ पे हमें प्रिंट होके मिलेगा, यहाँ पे x4 नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो इसको रन करके भी देख लेते हैं। देखो जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो हमें x की वैल्यू मिली 5, राइट। और बाहर जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 4, ठीक। अब ऐसे ही यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ y इक्वल टू 4। तो अब आप बताइए इसका स्कोप क्या रहेगा। ये डिफाइन हुआ है इस फंक्शन के अंदर, तो ये लोकल वेरिएबल रहेगा, राइट। अगर इस लोकल वेरिएबल को मैं ग्लोबल स्कोप में प्रिंट करवाने का कहूँ, देखो प्रिंट y कहूँगा तो यहाँ पे मुझे ये बता रहा है y इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर मैं इसको रन भी करूँगा तो भी मुझे एरर मिल जाएगी, नेम एरर, y इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि y जो डिफाइन हुआ है वो इस फंक्शन के अंदर ही हुआ है, ये फंक्शन के बाहर y डिफाइंड नहीं है। अगर हमें y को यूज करना है तो हम फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, इसको ग्लोबल में हम यूज नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में, ठीक है। अब कभी कभी कैसा होता है कि कोई ग्लोबल वेरिएबल हमें फंक्शन के अंदर यूज करना है, जैसे कि ये x की वैल्यू है 4। अब मैं चाहता हूं कि 4 की वैल्यू मैं यहाँ फंक्शन के अंदर चेंज कर पाऊँ, ठीक है। जब मैं x इक्वल टू 5 कहूँ तो ये वाले x की वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। तो वो अगर मुझे करना हो तो यहाँ फंक्शन के अंदर मैं कह सकता हूँ ग्लोबल x,
यहाँ फंक्शन के अंदर मैं मेंशन कर रहा हूँ कि मैं ग्लोबल वेरिएबल x को यूज करने वाला हूँ इस लोकल के अंदर। ठीक है, तो अब अगर मैं x इक्वल टू 5 करूँगा तो ये ग्लोबल वेरिएबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखो, पहले x की वैल्यू थी 4, फिर फंक्शन कॉल हुआ और फंक्शन ने x की वैल्यू कर दी 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार प्रिंट हुआ 5 ये वाला, और एक प्रिंट हुआ यहाँ पे 5, राइट। अगर देखो इसको मैं नहीं लिखता हूँ, ये लाइन अगर मैं कमेंट कर देता हूँ तो क्या होता है, जैसे हमने पहले देखा। देखो, पहले x की वैल्यू थी 4, फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन के अंदर x की वैल्यू है 5, तो प्रिंट x में क्या प्रिंट हुआ 5, और ये ग्लोबल वेरिएबल में प्रिंट x है तो वहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ये 4 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये है ग्लोबल कीवर्ड, और इस तरह से हम ग्लोबल कीवर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल कीवर्ड कब यूज आता है, जब हमें कोई ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर यूज करना हो, तब हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम पाइथन के कई सारे कंसेप्ट देखेंगे। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।